नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, संत मनमोहन साहेब। दरभंगा कबीर आश्रम गंगवाड़ा के तत्वाधान में 60वीं 2 दिवसीय वार्षिक भंडारा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कबीर विचार मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संत मनमोहन साहेब ने अपने प्रवचन में कहा कि आज धर्मों में बढ़कर मानव अपना समाज व देश को अहित कर रहे हैं, जबकि मानव धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। कबीरपंथी विचारधारा दुनिया को मानवीय सभ्यता व संस्कृति की शिक्षा व संदेश देता है, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य सुख, शांति, वैभव को प्राप्त कर सकता है। रोसड़ा मठ के संत दीपक साहब ने कहा कि धर्म युद्ध बंद कर मानव धर्म को आत्मसात करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध या अन्य धर्म के नाम पर भ्रमक प्रचार व लड़ाई को त्याग कर मानव धर्म को स्थापित कर विश्व कल्याण कर सकते हैं। अध्यक्ष कबीर आश्रम के महंत संत डॉक्टर दिलीप कुमार दास साहब व संत देवकांत दास साहब ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर संत राम प्रसाद साहेब, संत कुशेश्वर साहेब, संत त्रिवेणी साहेब, संजीव कुमार दास, आर.के. दत्ता साहेब, अशोक पासवान, विनय पासवान, लक्ष्मी कुमारी, दीपू दास, रेणु दासीन, हीरा दासीन, रेणु भारती, प्रमिला दासीन सहित अनेकों संतगण, आचार्यगण। कार्यक्रम का संचालन संत भुटकुन दास ने किया। मैंने कहने गुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से शांति के साथ साथ सुखमय आनंद जीवन में सुखमय मिलता है एवं बुरे कर्मों से वंचित करता है। इसलिए सत्संग में जाने से मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कबीरों के विचारों पर मैंने एक दोहा को मैं आपकी प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले अनेक फल, कह गए साहेब विचार। कहने का तात्पर्य कि यह जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। यदि सत्संग बिन सत्संग विवेक नहीं था और विवेक नहीं है तो विचार नहीं उत्पन्न होगा और विचार उत्पन्न होगा तो हमारा मोक्ष है। इन्हीं के साथ में अपनी वाणी में विराम देता हूँ। गंगवाड़ा कबीर आश्रम में यह संतों का जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है, जहाँ से लोग वहाँ संतों की जो वाणी होती है, बहुत ऐसे संत महंत आचार्य आते हैं जो भजन, निर्गुण, शब्द, किंकर, कीर्तन, पराती, भैरवी विभिन्न भजनों के द्वारा उपदेश देते हैं। संतों की वाणी कहा गया, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी साधु ने भूखा। इस तरह की भूख किसी भी संत के सेवा से कभी किसी व्यक्ति का धन नहीं घटता है। मन के अंदर जो क्लेश होता है, जो गंदगी होता है, वह गंदगी इस कबीर आश्रम संत समारोह में विभिन्न संतों के द्वारा जो वाणी निकलती है, उस वाणी का श्रवण करने से उसके मन का जो क्लेश, मन का जो गंदगी वह दूर होता है। और कबीर साहब ने कहा है कि कबीर खड़ा बाजार में लिया लुका के हाथ अपने होते। तो कबीर साहब की जो वाणी है बहुत अनमोल वाणी, उस वाणी को आप अपनाएंगे। उस वाणी से मधुरता, सरलता, सद्भावना और एकजुटता का परिचय देते हैं। हम लोग चाहेंगे संत श्रद्धालुगण जो कबीर खड़ा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए और चलने से उस मार्ग पर हमेशा सारा परिवार खुशहाल रहते हैं। और यह संत समारोह 60वां बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कबीर आश्रम में कबीर का संतों का इतना समागम रहा था दोनों में, इतना ठंड रहने के बावजूद भी उस ठंड को धर्म के अनुसार भुलाकर संत की सेवा में सभी लोग लग जाते हैं। सभी लोग धन लगकर और उनके द्वारा उपदेश वाणी को करते हैं। और खासकर हमारा यह कार्य अगले बार भी यूट्यूब कार्यक्रम में दिया गया था, तो उस कार्यक्रम को हमारे छोटे भी बच्चे जो होते हैं, आजकल मोबाइल का जो दौर है, उस मोबाइल दौर यूट्यूब को कार्यक्रम को लेते हैं और बच्चों भी यह देखते हैं। नहीं, गंगवाड़ा कबीर आश्रम में या 60वां का जो समारोह हुआ, संतों के द्वारा जो भजन प्रवचन, अभिभावक पूछते थे क्या है जी? नहीं, मेरा नाम महात्मा देवदास कबीर आश्रम है और हम लोग इसको बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ या संत का भंडारा का आयोजन करते हैं।
सुन लगे तो कनिया हो मानमा के तो हो साहेब डांडी मारला पलरा मारला आ करैया बैमानिया मारला के ये सौदा बीनो आ सत के ये सौदा बीनो सुन लगे दुकानिया मानमा के तौला बनिया काहे तोलल दुनिया हो मानमा के तौला बनिया मानमा के